हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम विस्पर। बॉलीवुड के गोल्डन एरिया में एक ऐसी स्टार थी जो ग्लैमर, बोल्डनेस और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड थी। परवीन बापी। उनकी ब्यूटी ने हेडलाइंस बनाई, उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट थी। वो टाइम मैगजीन कवर में आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। पर इस डैज़लिंग पर्सोना के पीछे एक डार्क साइड थी और एक ट्रेजिक कहानी जो आज भी पजल्ड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, फ्रॉम हर सुपर स्टारडम टू सॉलिट्यूड और उनके मिस्टीरियस एंड का। परवीन बापी जी का डेब्यू 1973 में हुआ था, पर दीवार 1975 से उन्हें असली पहचान बनाई। शी वॉज डिफरेंट। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अनमैच्ड थी। बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड वेस्टर्नाइज्ड इमेज, शी ब्रोक्स नॉर्म्स। अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, शान, उनकी फिल्मोग्राफी ब्लॉकबस्टर से भरी थी। पीपल यूज्ड टू कॉल हर बॉलीवुड की ग्लैम डॉल, पर उनके रोल चॉइसेस भी अक्सर स्ट्रॉन्ग वुमेन की होती थी, जो उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था। बट परवीन जी एक पर्सनल हेल्थ से सफ़र कर रही थी। उन्हें पैरानॉइड सिजियोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ था, एक मेंटल इलनेस जो उस वक्त कोई समझता नहीं था, एंड उसी वजह से लोग उन्हें पागल कहते थे, जबकि वो सिर्फ बीमार थी। कबीर बेदी एंड महेश भट्ट, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप बाय देन, जिन्होंने उनकी स्ट्रगल बोला जाता है कि काफ़ी क्लोज से देखी। कबीर बेदी ने बताया कि कैसे उन्हें अर्ली साइंस दिखे। उन्होंने परवीन जी को ट्रीटमेंट लेने को कहा, बट परवीन को डर था कि अगर इंडस्ट्री को पता चला तो उनका करियर का एंड हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि शी लेफ्ट कबीर एज वेल। पर फिर देन शी गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद महेश भट्ट, एंड जो ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी करीब से जानते थे। महेश भट्ट ने खुद बताया कि कैसे वो पैरानॉइड हो जाती थी, एंड शी यूज टू से कि ये कोई मुझे मारने वाला है, ऐसे टाइप के वो डिल्यूजन में रहती थी। इवन उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी कॉन्स्टिपेसी का एक्यूजेशन लगाया। उनका बिहेवियर थ्रू आउट द टाइम बहुत ही इरेटिक होने लगा। उन्हें इवन सेट्स पे भी पैनिक अटैक आने लगे। 1983 में उनके पीक स्टारडम पर वो सडनली गायब हो गई बॉलीवुड से, बिकॉज वो अपने ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन चली गई। बट जब वो इंडिया आई, शी वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, बिकॉज उन्होंने वेट गेन कर लिया था और उनकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा डिट्रॉयट हो गई थी। उन्होंने इंडस्ट्री से कांटेक्ट भी तोड़ दिए थे, एंड वो फिर अपने अपार्टमेंट में अकेले रहने लगी, बिकॉज ऑफ विच शी फेस एक्सट्रीम आइसोलेशन। ऑन 20th जनवरी 2005 कुछ दिन तक वो अपने घर से बाहर दूध और अखबार लेने नहीं आई, एंड नेबर को थोड़ा शक हुआ। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो परवीन को उनके अपार्टमेंट में डिसीज पाया गया। ऑटोस्पे में ऑर्गन फेलियर एंड डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को उनका डेथ ऑफ कोर्स बताया गया। उनकी डेथ के 2 दिन बाद पता चला। परवीन जी की कहानी सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक एंड नहीं थी। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे भी ह्यूमन स्ट्रगल्स होते हैं। उनकी लाइफ और डेथ ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट बात का डिस्कशन शुरू किया। आई वुड से दैट अगर आई थिंक आज वो होती तो शी वुड हैव गेट बेटर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम। बट उनकी लेगेसी एंड फिल्म ब्यूटी अभी तक लोगों के दिमाग में है, एंड बॉलीवुड में शी वन ऑफ हर काइंड. So what do you think about the legacy of Parveen Bapiji? Do let us know in the comment, and please like and subscribe Glam Whisper. Thank you so much.